हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? राइट डाउन द मेजर ऑफ, ए वाला पार्ट दे रखा है सम एक्यूट एंगल, बी वाला दे रखा है सम ऑब्ट्यूस एंगल, और यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो यहाँ पे हमें लिखना है एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का मेजर। तो यहाँ पे देखो, ए वाला पार्ट क्या दे रखा है हमारा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है? जैसे ये एक रे है, ठीक है, यहाँ पे हम एक डैश डैश लाइन खींच लेते हैं जो कि हमारा 90 डिग्री एंगल है। तो इस डैश डैश लाइन और इस रे के बीच में अगर हम कोई भी रे लेते हैं इस तरह से, तो ये जो एंगल होता है ये हमारा क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे इस रे और इस डैश डैश लाइन के बीच में हम कोई भी रे ले सकते हैं, यानी कि इसके बीच में कितने एक्यूट एंगल बन सकते हैं? यहाँ पे 1 डिग्री का बन सकता है, 2 डिग्री का बन सकता है, 3 डिग्री का बन सकता है, और इस तरह से ये 89 डिग्री का बन सकता है। यानी 90 डिग्री से लेस देन जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारे हमारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ पर से हमें कोई भी 2 नंबर उठा लेना है, तो वही हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए के लिए हमने 2 एग्जाम्पल ले लिए, एक ले लिया हमने 30 डिग्री, एक ले लिया हमने 60 डिग्री। अब बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट कहता है सम ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हमारा क्या होता है? जैसे ये हमारी एक रे है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक ये डैश डैश करके लाइन बना लेते हैं, और ये एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री का। इस तरह से एक और डैश डैश करके ये लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है? ये भी हमारा 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे इस डैश डैश लाइन और इस डैश डैश लाइन के बीच में अगर हम कोई रे ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा वो हमारा क्या होगा? 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे देखो, ये 91 डिग्री का जो एंगल होगा वो भी ऑब्ट्यूस होगा क्योंकि 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 92 डिग्री का एंगल लेंगे तो वो भी हमारा ऑब्ट्यूस होगा। इस तरह से हम 179 डिग्री का एंगल लेंगे तो ये भी हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होगा क्योंकि ये 180 से कम है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑब्ट्यूस एंगल का। तो इनमें से हम कोई भी 2 एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 120 डिग्री और दूसरा ले लिया 150 डिग्री। यहाँ पे हमसे कहा था एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल लिखना है, तो हमने 2-2 एग्जाम्पल लिख लिए। अगर आपको ज़्यादा एग्जाम्पल लिखना है तो हम इनमें से कोई नंबर्स उठा लेते हैं, तो वही सारे हमारे जो हैं वो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।